नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसे जैसे आपका आर का एग्जाम नज़दीक आता जा रहा है, आपके दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, जो आज हम जो टॉपिक लेके आएंगे वह आपका है भारत स्थिति वन रिपोर्ट। तो यह जो रिपोर्ट है, यह आपकी जो नवीनतम वन स्थिति रिपोर्ट है 2023 की, जो कि 18वीं रिपोर्ट जारी की गई 2024 में। तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जब आर या पीसीएस का जब भी एग्जाम होता है तो उसमें दो तीन क्वेश्चन यहाँ से पूछ ही लिया जाता है और अक्सर पूछता है। तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे और देखेंगे। पहले हम लोग इसकी थ्योरी देखेंगे कि जो भारत की वन स्थिति रिपोर्ट है 2023 की, वह किस प्रकार से है, और उसके बाद जब इसका थ्योरी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा तो उसी के बाद तुरंत हम लोग कुछ प्रश्नों को करेंगे, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वह क्लियर हो जाए। यह पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि पहले आप उसकी थ्योरी को पढ़िए, उसके बाद फिर जो प्रश्न उस पर बनते हैं उन प्रश्नों को कर लीजिए। तो आपका जो भी डाउट्स रहता है, जो भी समस्या रहती है, वह सॉल्व हो जाती है। तो आइए देखते हैं पहले हम लोग कि आखिर यह रिपोर्ट है क्या। तो आज जो चर्चा करेंगे वह चर्चा करेंगे भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यह जो वन स्थिति रिपोर्ट है दोस्तों, यह देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण से प्रत्येक 2 वर्ष पर सुदूर संवेदन आधारित उपग्रह चित्रण के माध्यम से देश में वनों एवं वृक्षों की स्थिति पर आधारित भारत की स्थिति रिपोर्ट, इसको आप इंग्लिश में कहते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जारी करता है। इस श्रृंखला की यह 18वीं रिपोर्ट है। अगर इसकी बात हम लोग करें कि यह इस श्रृंखला की कौन सी रिपोर्ट है, यह 18वीं रिपोर्ट है। एक सेकंड दोस्तों, यह इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि भारत स्थिति वन रिपोर्ट 2023 की जो जारी हुई है वह उसकी कौन सी श्रृंखला है, तो यह इसकी 18वीं श्रृंखला है। और यह कहाँ से जारी किया जाता है, तो यह देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग से यह जारी किया जाता है। तो यह किसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों, यह भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा जारी किया जाता है। यह आपका भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग स्थित कहाँ पे है, तो यह आपका देहरादून में स्थित है। और यह इस रिपोर्ट की कौन सा संस्करण था, तो यह इस रिपोर्ट का 18वीं संस्करण, अर्थात इस रिपोर्ट की 18वीं संस्करण थी, जो कि 2023 में जारी हुई थी। और यह कब जारी हुई थी, यह जारी हुई 21 दिसंबर 2024 को 2023 की, क्योंकि जो भारत स्थिति वन रिपोर्ट होती है यह हर 2 वर्ष बाद जारी होती है। इसके पहले 2021 में जारी हुई थी, और जो अब यह जारी जो नवीनतम रिपोर्ट जारी हुई यह 2023 में जारी हुई है। तो इसकी डेट भी आप याद रखेंगे कि यह कब जारी हुई थी, तो यह जारी हुई थी 21 दिसंबर 2024 को। और इसका संस्करण कौन सा था, इसका संस्करण जो है वह 18वां संस्करण है। तथा यह किसके द्वारा जारी किया जाता है, यह भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा यह जारी किया जाता है। यह आपका भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है, इसके द्वारा देहरादून से जारी किया जाता है। तो यहाँ से आपका कई प्रश्न बन जाता है कि जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है यह कहाँ पे है, यह देहरादून में है। और भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वह भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा, वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इसका संस्करण पूछे तो इसका संस्करण आपका 18वां संस्करण था। तथा यह कब जारी होता है, यह आपका 21 दिसंबर अर्थात 21 दिसंबर 2024 को इसको जारी किया गया था। आइए देखते हैं कि आगे क्या है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत विश्व के उन चंद देशों में है जहां वन क्षेत्र का दायरा लगातार बढ़ रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो 2023 में जारी हुई है उसके अनुसार भारत विश्व के उन चंद देशों में है जहां पर कि वन का जो दायरा है, वन क्षेत्र का जो दायरा है वह लगातार बढ़ रहा है। वन क्षेत्र का दायरा यहाँ पे कम नहीं हो रहा है, यह लगातार बढ़ रहा है। देश का कुल वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र, आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि देश का कुल वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कितना है, तो वह आपका है 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर। तो यह आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कुल भारत का कुल वन और वृक्ष आच्छादित जो क्षेत्र है वह कितना है, तो वह आपका है 8,27,356
56.95 वर्ग किलोमीटर। जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है। तो आपसे यह तो कम पूछा जाता है, यह रेयर कैसे पूछा जाता है, लेकिन आपका यह अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो ये वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र और वृक्षावर अर्थात कुल वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र जो है वह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज है, तो वह है 25.17%। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का कुल, देश का कुल वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कितना है, तो वह आपका है 25.17%। आप इसको याद रखेंगे। दूसरी बात, देश में कुल वनावरण, यहाँ पे तो टोटल इसने बताया कि कुल वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कितने, 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर, और यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17। इसमें वनावरण और वृक्षावरण दोनों शामिल है। जो आपका 25.17% है, इसमें आपका वनावरण और वृक्षावरण दोनों शामिल है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें कि देश में कुल वनावरण कितना है, तो वह आपका है 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, वनावरण और वृक्षावरण। पहली जो बात हमने बताया उसमें वनावरण और वृक्षावरण दोनों शामिल है, और वह है 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर, और यह कुल देश के भौगोलिक, यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है। अब दूसरी बात हम लोग कहते हैं कि देश में कुल वनावरण कितना है, तो वनावरण जो है वह 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.76% है। तो ये जो डाटा है 25.17% और 21.76%, इसको आप जरूर से जरूर याद करेंगे। इसको आप नहीं भी याद करेंगे, ये जो यहाँ पे दिया है, अगर इसको आप नहीं भी याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा समस्या नहीं होगी, लेकिन ये डाटा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखेंगे। तो पहली बात की देश में कुल वनावरण और वृक्षावरण, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज है, वह आपका 25.17% है। तथा दूसरी बात, देश में वनावरण देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज है, तो वह आपका है 21.76%। अब तीसरी बात हम लोग करते हैं कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के 21.6% भाग पर वनावरण तथा 3.41% भाग पर वृक्षावरण है। यहाँ पे अब बताया गया है कि पहली बात हमने किया कि वनावरण और वृक्षावरण 25.17% है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो वनावरण है वह 21.76% है तथा जो वृक्षावरण है वह 3.41% भाग पर देखा जाता है। तो यह जो आपका है, ये जो परसेंटेज है, इसमें वनावरण और वृक्षावरण दोनों शामिल है। बाकी जो वनावरण है वह 21.76% भाग पर है तथा जो वृक्षावरण है वह आपका 3.41% भाग पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि देश में भौगोलिक क्षेत्रफल का, वनावरण और वृक्षावरण देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल कितना परसेंटेज भाग है, वह आपका 25.17। और वहीं पे अगर सिर्फ वनावरण का परसेंटेज पूछे तो आपका है 21.76%। तथा वहीं पे अगर वृक्षावरण पूछे तो वह है 3.41%। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो आपका इस तरह से वनावरण प्लस वृक्षावरण, वनावरण प्लस वृक्षावरण अगर टोटल बात करें तो वह आपका है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17%। और यहीं पे अगर सिर्फ वनावरण की बात करें कि वनावरण कितना है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, तो वह है आपका 21.76%। और वृक्षावरण की बात करें कि वृक्षावरण कितना है, तो आपका जो वृक्षावरण है दोस्तों वह आपका है 3.41%। तो यह तीन डाटा है, इसको आप अपने माइंड में पूरी तरह से बिठा लेंगे
कि वनावरण और वृक्षावरण का परसेंटेज कितना है, तो वह है 25.17% और वनावरण का 21.76% तथा वृक्षावरण का 3.41% यहाँ पे है। अब आइए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के सघन वनों को अति सघन वन और मध्यम सघन वन में बांटा गया है। आपसे कहा जा रहा है कि भारत स्थिति रिपोर्ट जो 2023 में आई है उसके अनुसार भारत के सघन वनों को अति सघन वन और मध्यम सघन वन में बांटा गया है। तो कहा जा रहा है कि जो भारत में सघन वन है उनको दो भागों में बांटा गया है, पहला है अति सघन वन तथा दूसरा है मध्यम सघन वन। अति सघन वन का प्रतिशत जो है दोस्तों वह आपका 3.12% है। अर्थात कहने का मतलब है कि जो अति सघन वन है भारत में वह कितने प्रतिशत भूभाग पर पाए जाते हैं, तो वह पाए जाते हैं 3.12% भाग पर आपको अति सघन वन देखने को मिलेंगे। और वहीं पे अगर मध्यम सघन वन की बात करें तो यह आपके पाए जाते हैं 9.36% भाग पर। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि भारत में जो वन पाए जाते हैं, जो सघन वन पाए जाते हैं, उनको दो भागों में बांटा गया है, अति सघन वन तथा मध्यम सघन वन। जो अति सघन वन है वह कितने प्रतिशत भूभाग पर पाए जाते हैं, वह पाए जाते हैं 3.12% भूभाग पर, तथा जो मध्यम सघन वन है वह कितने प्रतिशत भूभाग पर पाए जाते हैं, वह आपके पाए जाते हैं 9.36%। आप इसको ऐसे भी याद रखें, 3 है तो 3 में 4 का गुणा कर दिए 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 है तो 9 में 4 का गुणा कर दिए 36 हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं। अब देखते हैं भारत स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अभिलिखित वन क्षेत्र 17,435 वर्ग किलोमीटर है। अब यहाँ पे बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में अभिलिखित जो वन क्षेत्र है वह कितना है, तो उसका जो क्षेत्रफल है वह है 17,435 वर्ग किलोमीटर। यह है उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट, जो इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.24% है। आपसे कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अभिलिखित वन क्षेत्र कितना है, तो वह है 17,435 वर्ग किलोमीटर, जो कि उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.2% भाग है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के राज्यों के क्षेत्रफल में सर्वाधिक वनावरण प्रस्तुतता वाला राज्य मिजोरम है, जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मेघालय आपका है, मेघालय का स्थान है, और मणिपुर में वनावरण 74.28% देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की गई उसके अनुसार भारत के राज्यों के क्षेत्रफल में सर्वाधिक वनावरण प्रस्तुतता वाला राज्य, अर्थात कहा जा रहा है कि भारत के राज्यों में जिस राज्य में सर्वाधिक वनावरण प्रस्तुतता है, अर्थात जिस राज्य में सर्वाधिक वनावरण की प्रस्तुतता पाई जाती है वह आपका है, पहला है आपका मिजोरम, जहां पे की जो वनावरण की प्रस्तुतता है वह आपकी 85.34%। दूसरी बात, जिसके बाद दूसरा जो स्थान है वह आपका अरुणाचल प्रदेश, और वहां पे कितना वनावरण है, वहां पे है आपका 78.67%। तथा तीसरा जो स्थान है दोस्तों वह आपका है मेघालय, और मेघालय में वनावरण की प्रस्तुतता कितनी है, तो वहां पे है 75.65%, और मणिपुर में वनावरण आपको 74.28% देखने को मिलेगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत स्थिति वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं, तो वह आपका राज्य है मध्य प्रदेश। यहाँ पे पूछा कि किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं, तो मध्य प्रदेश होगा। लेकिन अगर वहीं पे पूछ लिया जाए कि कहाँ पे वन की प्रस्तुतता ज्यादा है, तो आपका है मिजोरम। तो मिजोरम में आपको वनावरण की जो प्रस्तुतता है वह ज्यादा देखने को मिलेगी, लगभग 85%, तथा जो आपका मध्य प्रदेश है वहां पे वनावरण का क्षेत्र सर्वाधिक देखने को मिलेगा। तो इस तरह से भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में जो आपका ये मध्य प्रदेश है सर्वाधिक वन क्षेत्र है, यहाँ पे आपको सर्वाधिक वन क्षेत्र देखने को मिलेंगे, जबकि अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक अति सघन वनों का सवाल है। कहने का मतलब है कि अगर बात करें कि
सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पे पाए जाते हैं, वो आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। लेकिन अगर अति सघन वनों की बात करें कि सबसे ज्यादा सघन वन कहाँ है, सबसे ज्यादा घने वन कहाँ है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे आप 3 बातें याद रखेंगे। पहली कि वनावरण की प्रसन्नता अगर पूछे तो वह आपका मिजोरम है। अगर वनावरण का क्षेत्रफल पूछे कि सर्वाधिक कहाँ पे है, तो आपका है मध्य प्रदेश। और दूसरी बात, अगर अति सघन वनों का क्षेत्रफल पूछे तो आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश में आपको अति सघन वनों का जो क्षेत्रफल है वह सर्वाधिक देखने को मिलेगा। आइए अगली चीज देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो यहाँ पे हम लोग देखें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को कि हमको क्या क्या चीजें याद रखनी चाहिए जो कि एग्जाम के लिए आपके महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे दिया गया दोस्तों कि ISFR रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण क्षेत्रफल कितना है, तो यह आपका है 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर। आप इसको याद रख सकते हैं 8,27,356.95 अर्थात 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर है भारत में कुल वनावरण और वृक्षावरण का जो क्षेत्रफल पाया जाता है। दूसरी बात अगर हम लोग बात करें सॉरी ISFR रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण प्रसन्नता कितनी है। पहली बात तो इसने कहा कि वनावरण और वृक्षावरण का क्षेत्रफल कितना है, तो वह है 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर। दूसरी बात, कुल वनावरण और वृक्षावरण की प्रसन्नता अर्थात ये वनावरण और वृक्षावरण की प्रसन्नता कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो वह आपका है 25.17%। और यह 25.17% आपको जरूर से जरूर याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में यह पूछा जाएगा और अवश्य इस बार पूछा जाएगा क्योंकि जो वन स्थिति रिपोर्ट आई है 2024 में, तो अभी तक उस तरह से कोई एग्जाम नहीं हुआ, तो इसको पूछना उसको आपको वहां पे पूछा जाएगा। अगली बात हम लोग देखते हैं कि ISFR रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में कुल वनावरण प्रसन्नता कितनी है, तो वह आपकी है 21.76%। यहाँ पे आपका वनावरण और वृक्षावरण की प्रसन्नता बताया 25.17% तथा दूसरा है कि कुल वनावरण की प्रसन्नता कितनी है, तो वह आपकी है 21.76 अर्थात 21.76%। अब देखते हैं ISFR रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से ISFR रिपोर्ट 2021 की तुलना में ISFR 2023 में वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं। तो आपसे यह कहा जा रहा है कि जो ISFR रिपोर्ट 2023 में जारी की गई है उसके अनुसार 2021 में जो रिपोर्ट जारी की गई थी उससे तुलना करने पर कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पे वनावरण में वृद्धि दिखाई जा रही है, जहां पे वनावरण में वृद्धि हुई है। तो आइए देखते हैं कि वह कौन कौन से राज्य हैं जो कि वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 5 राज्य हैं। वह कौन कौन से। पहला जो राज्य आपका मिजोरम है, उसके बाद गुजरात है, उसके बाद उड़ीसा है, उसके बाद कर्नाटक है, तो और उसके बाद केरल है। तो आप कम से कम 3 राज्यों को तो जरूर याद रखेंगे क्योंकि यह आपका प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दिखाने वाले 3 राज्य कौन से हैं। तो आपका पहला जो है वह आपका मिजोरम, दूसरा जो वनावरण वृद्धि दर्शा रहा वह आपका गुजरात है तथा तीसरा उड़ीसा। मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा आप याद रखेंगे कि वनावरण सर्वाधिक वृद्धि दर्शाने वाले 3 राज्य कौन कौन से। तो वह आपके पहला मिजोरम है, दूसरा आपका है गुजरात, मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा। मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा, मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा, इसको आप याद रखेंगे। अगली बात हम लोग करते हैं कि ISFR रिपोर्ट 2023 के अनुसार प्रसन्नता की दृष्टि से ISFR 2021 की तुलना में ISFR 2023 में वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले 4 शेष राज्य अर्थात और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। तो वह आपके हैं, पहला है आपका चंडीगढ़ है, दूसरा आपका बिहार है, तीसरा आपका मिजोरम है तथा अभी चौथा उस पेज पे है। तो 3 राज्यों को आप याद रखेंगे कि 3 राज्य कौन कौन से जो कि वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले 4 शेष राज्य कौन कौन से। वो आपके चंडीगढ़, बिहार, मिजोरम और आगे वाले पेज पे होगा तो उसको अभी हम लोग देख लेंगे। तो यह चंडीगढ़, बिहार और मिजोरम आप 3 राज्यों को याद रखेंगे। और पहली बात हमने आपको बताया कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से
मतलब तुलना में वनावरण वृद्धि करने वाले 5 राज्य कौन कौन से? तो ये मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा है। और बाकी वनावरण वृद्धि करने वाले 30 राज्य के शासित प्रदेश कौन कौन से? वह चंडीगढ़ है, बिहार और मिजोरम यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगली बात हम लोग करते हैं कि आइस्फा रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में कुल वृक्षावरण प्रतिशतता कितनी है? तो अभी हमने आपको बताया कि जो वनावरण और वृक्षावरण की प्रतिशतता है वह है 25.17% और वनावरण की जो प्रतिशतता है वह आपकी है 21.76% तथा वृक्षावरण की जो प्रतिशतता है वह आपकी है 3.41%। तो यही वहां पे लिखा गया है कि आइस्फा रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में कुल वृक्षावरण प्रतिशतता कितनी है? तो वह 3.41%। आइस्फा रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल के दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो अभी रिपोर्ट जारी हुई है 2023 में, तो उसमें वनावरण क्षेत्रफल के आधार पर जो 5 राज्य हैं वह कौन कौन से? आपसे पूछा जा रहा है क्षेत्रफल के दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो वह 5 राज्य हैं आपके मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है तथा महाराष्ट्र है। तो यहाँ पे बताया गया है कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले 5 राज्य कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा वनावरण का जो क्षेत्रफल है वो मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर आपका छत्तीसगढ़, चौथे नंबर पे उड़ीसा तथा 5वें नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां पे कि सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल देखने को मिलता है। अगली बात हम लोग करेंगे आइस्फा रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्यों में प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य। अभी तो कुछ कहा इसने बताया कि वनावरण का जो क्षेत्रफल है उसके आधार पर 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो वह आपके मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र। अब यहाँ दूसरे में आपको प्रतिशतता बता रहा है कि प्रतिशतता के आधार पर प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य। अभी क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा, अब यह प्रतिशतता की दृष्टि से पूछ रहा है कि प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य कौन कौन से? तो पहला है आपका मिजोरम है, दूसरा आपका अरुणाचल प्रदेश है, तीसरा आपका मेघालय है, चौथा मणिपुर और 5वां नागालैंड। तो आप देख रहे हैं कि जो मिजोरम है इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 85%, 85.34% भाग पर यहाँ पे वन क्षेत्रफल देखने को मिलेगा। उसी तरह से अरुणाचल प्रदेश में है 78.67% भूभाग पर, मेघालय में 75.65 पर और मणिपुर में 74.28% पर आपको वन देखने को मिले तथा जो नागालैंड वहां पे 73.72% भूभाग पर आपको वन देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको पांचों न याद हो तो आप एक एक तो जरूर याद रखेंगे कि वनावरण वाला सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। तथा अगर प्रतिशतता पूछे तो आपका मिजोरम होगा। अगर सिर्फ क्षेत्रफल पूछे कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे वनावरण की जो क्षेत्रफल है वह सर्वाधिक है तो वो आपका मध्य प्रदेश होगा। लेकिन अगर प्रतिशतता पूछे कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे वनावरण की प्रतिशतता सर्वाधिक पाई जाती है तो वह आपका है यह मिजोरम। तो मिजोरम में वनावरण की जो प्रतिशतता है वह सर्वाधिक देखने को मिलती है। अगली बात हम लोग देखेंगे आइस्फा रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 3 संघीय राज्य कौन से हैं? अभी तो वहां पे राज्य पूछा, अब आपसे संघीय राज्य पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 3 संघीय राज्य कौन कौन से हैं? तो उनको दिया गया है क्रमशः वह है, पहला जो संघीय राज्य वह आपका जम्मू कश्मीर है, उसके बाद अंडमान निकोबार है, उसके बाद ये लद्दाख है। तो अभी तो आपको बताया कि जो वनावरण वाले राज्य कौन कौन से, तो आपके हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। और वहीं पे दूसरी बात हमने बताया कि प्रतिशतता के आधार पर अगर वनावरण की प्रतिशतता सर्वाधिक कहाँ पे पाई जाती है, उसमें 5 राज्य कौन कौन से, तो वह आपका है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं जहाँ पे कि वनावरण की जो वनावरण क्षेत्रफल है वह सर्वाधिक है। तो वह सबसे ज्यादा अगर वनावरण का जो क्षेत्रफल देखने को मिलेगा वह आपका है जम्मू कश्मीर में, उसके बाद है अंडमान निकोबार, उसके बाद लद्दाख। जम्मू कश्मीर, अंडमान और लद्दाख ये आपके संघीय राज्य क्षेत्र हैं। अगली बात हम लोग करेंगे
2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम वनावरण वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं। अभी आपने पढ़ा कि अधिकतम वनावरण वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं। अब आप देखेंगे कि न्यूनतम वनावरण वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जहां पे वनावरण न्यूनतम देखने को मिलता है। तो पहला जो राज्य आपका है हरियाणा। तो हरियाणा में आपको सबसे कम वन देखने को मिलेगा वनावरण। उसके बाद आपका पंजाब है, उसके बाद गोवा है, सिक्किम तथा बिहार। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे न्यूनतम वनावरण किस राज्य में देखने को मिलता है, तो वो आपका है हरियाणा। उसके बाद कौन सा, उसके बाद पंजाब है, उसके बाद गोवा है, उसके बाद सिक्किम तथा बिहार राज्य है। अगली बात हम लोग करते हैं आइजोपार रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण वाले 3 राज्य क्रमशः कौन कौन से। अब आपसे पूछ रहा है कि सर्वाधिक वृक्षावरण, अभी आपने वनावरण को देखा, अब सर्वाधिक वृक्षावरण को देखेंगे तो वह 3 राज्य कौन कौन से। तो पहला है आपका महाराष्ट्र, दूसरा राजस्थान तथा तीसरा उत्तर प्रदेश। तो सर्वाधिक वृक्षावरण आपको कहां पे देखने को मिला, तो पहला जो राज्य था वह महाराष्ट्र में सर्वाधिक वृक्षावरण हुआ, उसके बाद राजस्थान तथा तीसरे नंबर पे आपका ये उत्तर प्रदेश है जहां पे कि आप निवास करते हैं। तो वृक्षावरण में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। पहला स्थान जो है वह आपका महाराष्ट्र का और दूसरा स्थान इसका राजस्थान का है। अगली बात हम लोग करेंगे आइसफा रिपोर्ट 2023 के अनुसार प्रसन्नता की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण वाले 3 राज्य। अभी तो इसने नॉर्मल पूछा कि क्षेत्रफल के आधार पर वृक्षावरण वाले 3 राज्य कौन कौन से। हमने आपको बताया कि पहले पे महाराष्ट्र, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे आपका उत्तर प्रदेश है। अब प्रतिशतता के आधार पूछ रहा है कि आइसफा रिपोर्ट 2023 के अनुसार प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण वाले 3 राज्य कौन कौन से। तो वह पहला जो राज्य आपका है केरल है, उसके बाद गोवा तथा छत्तीसगढ़। तो क्षेत्रफल के आधार पूछा तो आपका पहला जो वृक्षावरण वाला राज्य महाराष्ट्र, दूसरा राजस्थान, तीसरा उत्तर प्रदेश है। और वहीं पे अगर प्रतिशतता के आधार पर पूछे कि सर्वाधिक वृक्षावरण वाले 3 राज्य कौन कौन से, पहला आपका है केरल, दूसरा गोवा, तीसरा आपका छत्तीसगढ़ है। अब हम लोग देखेंगे आइसफा रिपोर्ट 2023 के अनुसार प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण वाले 3 संघीय क्षेत्र कौन से हैं। अभी हमने राज्यों को देखा, अब हम लोग संघीय क्षेत्र को देखें, संघीय राज्य कौन कौन से हैं। तो अगर प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण वाले 3 संघीय राज्यों की बात करें तो पहला जो संघीय राज्य वो आपका चंडीगढ़, दूसरा आपका दिल्ली है तथा तीसरा आपका जम्मू एंड कश्मीर है। तो दोस्तों आपको हमने बताया कि अगर वृक्षावरण वाले 3 संघीय राज्यों की बात करें तो 3 संघीय राज्य कौन कौन से वह आपके हैं। सॉरी, आइसफा रिपोर्ट प्रतिशतता की सर्वाधिक वृक्षावरण वाले 3 संघीय राज्य कौन कौन से। पहला आपका चंडीगढ़ है, दूसरा दिल्ली है, तीसरा जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगा। अगली बात हम लोग करते हैं आइसफा रिपोर्ट 2023 के अनुसार प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 3 संघीय क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो 3 संघीय क्षेत्र कौन कौन से, पहला आपका लक्षद्वीप है, दूसरा अंडमान और निकोबार है और तीसरा आपका जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगा। यह वनावरण के परिप्रेक्ष्य में, जबकि अभी आपने वृक्षावरण को देखा। दूसरी बात हम लोग देखेंगे कि आइसफा रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल वृक्षावरण एवं वनावरण क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 राज्य कौन कौन से। तो जो 2023 की जो रिपोर्ट है उसमें कुल वृक्षावरण और वनावरण की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 राज्य कौन कौन से। सबसे ज्यादा वनावरण और वृक्षावरण कहाँ पे देखने को मिलता है, तो सबसे ज्यादा मिलता है आपको मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र आपका, फिर छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा है। तो आपका प्रश्न अगर सिंगल ऑप्शन में पूछेगा तो पूछ लेता है कि सर्वाधिक वनावरण और वृक्षावरण किस राज्य में देखने को मिलता है, तो वो आपका मध्य प्रदेश है। अगर 3-4 राज्यों का क्रम लगाने को बोलेगा तो आपका पहला जो सर्वाधिक वनावरण और वृक्षावरण में राज्य होगा वो मध्य प्रदेश होगा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश होगा, उसके बाद आपका महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद फिर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक वनावरण और वृक्षावरण कहाँ पे पाया जाता है, तो वह पाया जाता है मध्य प्रदेश राज्य में। अगली बात हम लोग करते हैं कि आइसफा रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला संघीय क्षेत्र कौन सा है। यह
बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आपसे पूछ रहा है कि आईस्पा रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला संघीय राज्य कौन सा है? तो संघीय राज्य जो आपका है वह है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप में आपको सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता देखने को मिलती है। आईस्पा रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला राज्य कौन सा है? तो आपको हमने अभी बताया था कि जो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला राज्य वह आपका मिजोरम है। अगला पॉइंट है गैर वन क्षेत्र में विकसित किया गया वह पादप जिसे भारतीय वन अधिनियम 2017 में वृक्षों की तो अगली बात हम लोग करेंगे कि गैर वन क्षेत्र में विकसित किया गया वह पादप जिसे भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की परिभाषा से विलोपित कर दिया गया। तो वह कौन सा वृक्ष है? तो वह आपका है बांस। बांस को भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में इसे वृक्ष की श्रेणी से हटा दिया गया है। अगली बात हम लोग करते हैं कि लवण सहिष्णु वनस्पत समुदाय जो विश्व के ऐसे उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय अंतः ज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा का स्तर 2100 से 6400 मिलीमीटर के मध्य हो, उसे मैंग्रोव वन कहते हैं। तो वह मैंग्रोव वन आपके कहे जाते हैं। अगली बात हम लोग करते हैं। अगली बात क्या है कि आईस्पा रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में जो मैंग्रोव आवरण दक्षिण एशिया की संपूर्ण वनस्पति का कितना परसेंट था? तो वह था लगभग 3%। तो कह रहा है कि 2019 के अनुसार भारत में मैंग्रोव आवरण दक्षिण एशिया की संपूर्ण मैंग्रोव वनस्पति का कितना प्रतिशत था? वह था 3%। अब हम लोग बात करें कि आईस्पा 2023 के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य कौन कौन से हैं? आपसे पूछा जा रहा है कि भारत जो आईस्पा रिपोर्ट 2023 आई, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में मैंग्रोव वनाच्छादित 4 राज्य कौन कौन से, अर्थात किस राज्य में सर्वाधिक वनाच्छादन है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा है। तो जो पहला राज्य है दोस्तों वह आपका है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक मैंग्रोव वनाच्छादन है। दूसरे स्थान पर आपका गुजरात है, तीसरे स्थान पर अंडमान निकोबार है तथा चौथे स्थान पर आंध्र प्रदेश। तो यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि मैंग्रोव वनाच्छादित सर्वाधिक मैंग्रोव वनाच्छादित 4 राज्य कौन कौन से हैं, उनका क्रम लगाए तो पहले स्थान पे आपका है पश्चिम बंगाल, दूसरे पे आपका गुजरात है, तीसरे पे आपका है ये अंडमान निकोबार तथा चौथे स्थान पे आपको कौन सा राज्य मिलेगा? चौथे स्थान पे आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश। तो यह 4 राज्य, इनका क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले स्थान पश्चिम बंगाल, फिर गुजरात, फिर अंडमान निकोबार तथा आंध्र प्रदेश। दूसरी बात हम लोग करते हैं कि आईस्पा रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2021 में 4 सर्वाधिक मैंग्रोव वनाच्छादित जिले कौन कौन से हैं?
तो पहला जो जिला है वो आपका दक्षिण 24 परगना जिला है, जो कि पश्चिम बंगाल का एक जिला है। दूसरा आपका कच्छ गुजरात का जिला। तीसरा आपका उत्तरी अंडमान एवं निकोबार का जिला आपको यहाँ पे, तथा जो चौथा है दोस्तों वह है जामनगर, जो कि गुजरात का एक जिला है। तो इस तरह से जो मैंग्रोव वन आच्छादित 4 जिले हैं वह आपके हैं। पहला है आपका दक्षिण 24 परगना, दूसरा आपका कच्छ है जो कि गुजरात में, तीसरा आपका उत्तरी अंडमान जो कि अंडमान और निकोबार के एक समूह है, तथा चौथा आपका जामनगर जो कि गुजरात में स्थित है। तो इस प्रकार से 4 जिले जो कि मैंग्रोव आच्छादित के लिए जाने जाते हैं, और उनका क्रम है कि मैंग्रोव आच्छादन सबसे ज्यादा कहाँ पे है, उसके बाद कौन सा है। आइस्पा रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य या संघीय क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे कि 4 राज्य कौन कौन से। पश्चिम बंगाल है, उसके बाद गुजरात है, उसके बाद अंडमान निकोबार है, तथा चौथे स्थान पर आंध्र प्रदेश। तो यह इनका क्रम है कि इनका जो मैंग्रोव आच्छादन का जो क्षेत्रफल है सबसे ज्यादा आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में, उसके दूसरे स्थान पे आपका गुजरात है, तीसरे स्थान पे आपका अंडमान और निकोबार है, तथा चौथे स्थान पर आंध्र प्रदेश में आपको मैंग्रोव आच्छादन देखने को मिलेगा। अगली बात हम लोग करते हैं कि आइस्पा रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में 4 सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित जिले कौन कौन से हैं। तो ये आपका दोस्तों रिपीट हो गया, इसको हम लोग स्किप करते हैं, ये ऊपर की चीज है। आइस्पा रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण कितना है। तो आइस्पा रिपोर्ट 2023 जो आई है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश, जो आपका उत्तर प्रदेश, इसमें वनावरण की बात करें तो वह है 15,045.80 वर्ग किलोमीटर, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.24% है। तो जो रिपोर्ट 2023 की आई है दोस्तों, इसमें उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण कितना है, तो उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण की बात करें तो वह है 15,045.80 वर्ग किलोमीटर, और यह कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो यह कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.24% भाग है। तो इस तरह से आप इसको देखेंगे। अगली बात हम लोग करते हैं, आइस्पा रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण कितना है। तो उत्तर प्रदेश में कुल जो वृक्षावरण है दोस्तों वह आपका है 8,950.92 वर्ग किलोमीटर। तो अभी आपने वहां पे वनावरण देखा कि वनावरण कितना था 15,000 कितना वनावरण आपको कितना था। तो अभी आपने यहाँ पे देखा कि जो उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण वह है 15,045.80 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.24% है। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं कि आइस्पा रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण कितना है। तो कुल वृक्षावरण दोस्तों 8,950.92 वर्ग किलोमीटर, कुल वृक्षावरण की बात करें उत्तर प्रदेश में तो वह है 8,950.92 वर्ग किलोमीटर, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो यह है 3.72%। तो यहाँ पे हमने बात किया कि जो कुल वृक्षावरण है उत्तर प्रदेश में वह कितना है, तो वह आपका है 8,950.92 वर्ग किलोमीटर, और यह कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.72% है। अगली बात हम लोग करेंगे कि आइस्पा रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण क्षेत्रफल कितना है। तो उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण और जो वृक्षावरण है वह आपका है 23,996.72 वर्ग किलोमीटर। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना है, तो वह है 23,996.72 वर्ग किलोमीटर। और वहीं पे अगर उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता वाले जिले को देखें कि उत्तर प्रदेश में जो 2023 की रिपोर्ट आई है उसमें उत्तर प्रदेश के न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता वाले जिले कौन कौन से हैं, तो वह आपका है संभल, भदोही तथा मैनपुरी। तो यह 3 जिले ऐसे हैं जहां पे कि आपको न्यूनतम वनावरण देखने को मिलता है। तो यह न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता वाले 3 जिले हैं, इसको आप याद रखेंगे। वह कौन कौन से, वह आपके संभल है, भदोही और मैनपुरी। आइस्पा रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है। अभी आपने देखा कि न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता वाले 3 जिले कौन से, तो आपने देखा संभल है, भदोही और मैनपुरी है।
अब दूसरी बात यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले जिले हैं, कौन कौन से हैं? तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता आपको सोनभद्र में मिलेगी, और दूसरा जो जिला है वह चंदौली है, तथा तीसरा आपका श्रावस्ती है। तो सोनभद्र, चंदौली तथा श्रावस्ती यह सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले जिले हैं उत्तर प्रदेश के। और न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता वाले जिले कौन कौन से? तो वह आपका है संभल है, भदोही और मैनपुरी। तो आप याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश के न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता वाले जिले कौन कौन से? संभल, भदोही, मैनपुरी। और सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले जिले कौन से हैं? तो वह आपका है सोनभद्र, चंदौली तथा श्रावस्ती। आइस्का रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से हैं? तो वह आपके हैं भदोही है, मऊ तथा संभल। यहाँ पे आपसे प्रतिशतता पूछा है, प्रतिशतता के आधार पर पूछा है, लेकिन यहाँ पे आपको बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से हैं? तो न्यूनतम वनावरण आपको भदोही मिलेगा, उसके बाद मऊ है और उसके बाद संभल। तो यह 3 जिले हैं जहाँ पे आपको न्यूनतम वनावरण मिलेगा। और प्रतिशतता पूछे तो प्रतिशतता के आधार पर संभल, भदोही तथा मैनपुरी है। और अधिकतम प्रतिशतता की बात करें तो आपका सोनभद्र है, उसके बाद चंदौली तथा श्रावस्ती देखने को मिलेगा। अगली बात हम लोग करेंगे, आइस्का रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से हैं? तो सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जिले आपके सोनभद्र है, लखीमपुर खीरी तथा मिर्जापुर। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों सर्वाधिक वनावरण वाले जिले कौन कौन से हैं? वह आपके हैं सोनभद्र है, लखीमपुर खीरी तथा भदोही। तो सोनभद्र में आपको वनावरण की प्रतिशतता भी ज्यादा मिलती है और यहाँ पे वनावरण का क्षेत्रफल भी ज्यादा मिलेगा। आइस्का रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन क्षेत्र के संदर्भ में शीर्ष 3 देश कौन कौन से? तो वह आपका है रूसी संघ, ब्राजील तथा कनाडा। आइस्का रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सर्वाधिक तो ये हो गया दोस्तों आपका, यहाँ तक आपका क्या कहते हैं कि यहाँ तक आपका पूरा थ्योरी हो गया। हमने यहाँ पे बताया कि कहाँ पे सर्वाधिक वनावरण है, कहाँ पे न्यूनतम वनावरण है, और उनका क्रम किस प्रकार से है, क्षेत्रफल के आधार पर कौन कौन से उनका क्रम है, और उनका प्रतिशतता के आधार पर वनावरण तथा वृक्षावरण कहाँ पे कितना पाया जाता है। अब आइए हम लोग कुछ प्रश्नों को कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पे प्रश्न करने से आपका जो डाउट है वह क्लियर हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है, भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का जो क्षेत्रफल है वह कितना है? आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का जो क्षेत्रफल है वह कितना है। ऑप्शन दिया है ए 24.5%, ऑप्शन बी है 21%, ऑप्शन सी है 20%, ऑप्शन डी है 22%। तो यहाँ पे दोस्तों आपका कोई भी आंसर सही नहीं। तो आपने देखा कि जो भारतीय वन रिपोर्ट आई है, तो जो आपकी वन रिपोर्ट 2023 जो जारी हुई है, 2023 जारी हुई है, इसमें अगर हम लोग बात करें कि वनावरण कितना है, वनावरण प्लस वृक्षावरण, इन दोनों की अगर प्रतिशतता की बात करें तो वह आपका हमने बताया कि 25.17%। और अगर वनावरण की बात करें तो वनावरण जो आपका वह है 21.73%। और वृक्षावरण की बात करें तो आपका जो वृक्षावरण है वह कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, तो वह आपका है 3.41%। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल अर्थात वनावरण पूछ रहा है कि वनों का क्षेत्रफल अर्थात वनावरण कितने प्रतिशत पे है। तो आपका यहाँ पे ये 21 नहीं होगा, यह होगा 21.76%। आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा कि कुल वनावरण जो प्रतिशतता है वह है 21.76%। अगली बात हम लोग करें, अगला प्रश्न क्या है, तो आइए देखते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत है। तो यहाँ पे आपको 2000 प्रश्न में 2017 दिया गया, तो आप इसको 2017 से कोई मतलब नहीं है, आपको यहाँ पे
2023 की रिपोर्ट देखना है कि 2023 में जो वनावरण है वह कितना है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आप किसी को भी आप यहाँ पे जो इसको आप कैंसिल करिए और यहाँ पे लिखिए कि जो वनावरण है 21.76% है। तो आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा कि जो 2023 के अनुसार जो वनावरण है वह कितना है, वह है 21.76%। अगली बात हम लोग करेंगे 2015 में, तो यहाँ पे भी इसका कोई मतलब नहीं, आप इसको 2023 कर लीजिए। 2023 में निम्नलिखित राज्यों में से किसके भौगोलिक क्षेत्रफल का सबसे अधिक प्रतिशत वनों के अंतर्गत है, वनों के अंतर्गत है। तो पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मेघालय तथा चौथा है मिजोरम। डी आपका मिजोरम है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वह कौन सा राज्य है जिसके सबसे ज्यादा प्रतिशत भाग पर आपको वनावरण देखने को मिलेगा, तो वह आपका है मिजोरम। यहाँ पे आपका मिजोरम सही हो जाएगा। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2000, यहाँ पे आप 23 लिखिए, 2023, एक सेकंड, 2023 के अनुसार भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों और पेड़ों से आच्छादित है। तो आपसे पूछा यहाँ पे वनावरण और वृक्षावरण दोनों पूछा है। तो यहाँ पे जो आपका सही होगा वह होगा, यहाँ पे आप एक चीज ऑप्शन को इरेज करिए और उसके बाद यहाँ पे आप लिख दीजिए कि यह होगा 25.17%। आपका ये सही हो जाएगा कि कुल वृक्षावरण और वनावरण कितने प्रतिशत भूभाग पर, वह आपका 25.17% भूभाग पर देखने को मिलेगा। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है। तो यहाँ पे आप 2023 करेंगे तो पूछ रहा है कि कितने कुल भौगोलिक अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है, अर्थात वनावरण पूछ रहा है, वह आपका होगा 21.76%। कुल वनाच्छादन होगा 21.76%। अगली बात हम लोग करते हैं कि फरवरी 2018 में, ये आपका कोई मतलब नहीं है, आप इसको 2023 करिए और जो लेटेस्ट अपडेट है, लेटेस्ट रिपोर्ट है, उससे देखिए कि 2023 में जारी भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन आपका दिया गया है, ये सब ऑप्शन दिए, लेकिन आप एक ऑप्शन को काटिए और यहाँ पे लिखिए आपका जो सही ऑप्शन होगा वनावरण का, वह होगा 21.76%। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा कि कुल वनावरण कितना है, वह है 21.76%। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है। तो यहाँ पे जनजातीय जिलों की संख्या पूछा गया दोस्तों। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका, इसको स्किप करिए, यहाँ पे कोई मतलब नहीं इसका। भारतवर्ष का कितना भूभाग जंगल है, आपसे पूछा जा रहा है कि भारतवर्ष का कितना भूभाग जंगल है। ऑप्शन ए 33.5%, ऑप्शन बी है 22.7%, ऑप्शन सी है 44.7% तथा ऑप्शन डी है 17.7%। तो आपको बताना है कि भारत का कितना प्रतिशत भूभाग जंगल है। तो यहाँ पे आपका दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन यहाँ पे शायद आपका ये सही होगा कि 17.7%। तो आप इसको एक बार देख लेंगे कि कितना प्रतिशत भूभाग पर जंगल है, तो यह है 17.7% भूभाग पर। उपग्रह सर्वेक्षण से एकत्रित आंकड़ों के अनुसार भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका हुआ है। कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका हुआ है। एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है दोस्तों, इसको हम लोग स्किप करते हैं। हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वन का सर्वाधिक क्षेत्र है। आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वन का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश तथा ऑप्शन डी है राजस्थान। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य में वन का सर्वाधिक क्षेत्रफल देखने को मिलता है। तो हमने आपको बताया कि जो मध्य प्रदेश है वहां पे वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक देखने को मिलता है।
अगली बात हम लोग करते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश तथा ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा अरुणाचल प्रदेश। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वनाच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का वह कौन सा ऐसा राज्य है जिसका सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। वह आपका है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आपका सर्वाधिक वनाच्छादित वाला राज्य माना जाता है। यहाँ पे वनाच्छादित क्षेत्रफल सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है मिजोरम तथा ऑप्शन डी है नागालैंड। तो हमने आपको बताया कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य जहाँ पे उसके क्षेत्रफल का उस राज्य के क्षेत्रफल का सर्वाधिक जो प्रतिशतता है वह वनाच्छादित है, तो वह आपका है मिजोरम। मिजोरम में आपको उसका जो क्षेत्रफल है सर्वाधिक उसके क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादन देखने को मिलेगा, इसलिए वहां पे 85% लगभग वनाच्छादन देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पे सी सही हो जाएगा। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत मिलता है। आपसे पूछा जा रहा है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का जो उच्चतम प्रतिशत मिलता है वह कहाँ पे मिलता है। अरुणाचल प्रदेश में या फिर नागालैंड में या फिर त्रिपुरा में या फिर मिजोरम में। वही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक वनों का प्रतिशतता कहाँ पे मिलती है, तो वह मिलती है ये मिजोरम में। मिजोरम में आपको सर्वाधिक प्रतिशतता में वनाच्छादन देखने को मिलेगा। निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वनाच्छादित है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा भारत का राज्य सर्वाधिक वनाच्छादित है। ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है गुजरात तथा ऑप्शन डी है नागालैंड। तो आपको पता है कि जो मिजोरम है दोस्तों, यहाँ पे वनाच्छादन सर्वाधिक देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी मिजोरम में, ऑप्शन डी हिमाचल में तथा ऑप्शन डी नागालैंड में। तो अगर प्रतिशतता के आधार पर कहीं भी पूछे कि प्रतिशतता के आधार पर वनों का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पे है, तो वह आपका मिजोरम ही सही होगा। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का वह कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश तथा ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो यहाँ पे आपको बताना दोस्तों कि भारत का वह कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है, तो वह आपका है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आपको अति सघन वनों का जो क्षेत्रफल है वह सर्वाधिक देखने को मिलता है। अगली बात हम लोग करते हैं कि निम्न में से भारत में किस राज्य या संघीय क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वनाच्छादित है। ऑप्शन ए है त्रिपुरा, ऑप्शन बी है अंडमान निकोबार, ऑप्शन सी है नागालैंड तथा ऑप्शन डी है मिजोरम। तो आपने देखा है कि मिजोरम जो है यहाँ पर सर्वाधिक हमको वनाच्छादन देखने को मिलता है। यहाँ का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका अधिकांश सर्वाधिक प्रतिशतता वनों से आच्छादित है। अगली बात हम लोग करेंगे इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार। यहाँ पे 2021 नहीं दोस्तों, ये आप 2023 कर लीजिए। 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जिसने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे जो सर्वाधिक वृद्धि है दोस्तों, इसके पहले तो आंध्र प्रदेश था, लेकिन अभी एक सेकंड टाइम दीजिएगा। तो यहाँ पे तो अभी जो 2021 की रिपोर्ट आए थे उसमें आंध्र प्रदेश था, लेकिन अब आंध्र प्रदेश नहीं, अब आपका ये अरुणाचल प्रदेश हो गया है, जबकि पहले स्थान पर मिजोरम है।
तो मिजोरम यहाँ पे नहीं दिया गया, तो आपका अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सत्य नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, सही है। अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक घना वन है, ये भी सही है। नागालैंड भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है। हरियाणा भारत का सबसे कम वनाच्छादित राज्य है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका सी, ये आपका यही सत्य नहीं है, बाकी सारे सत्य हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक घना वन है, ये भी सही है। हरियाणा भारत का सबसे कम वनाच्छादित राज्य है, आपका यह भी सही है। अगली बात हम लोग करते हैं, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत है। लगभग 8%, लगभग 10%, लगभग 12% या फिर लगभग 14%। तो अगर भारत के जो अभी 2023 में जो रिपोर्ट आई उसके अनुसार देखा जाए तो भारत में सघन वनावरण का प्रतिशत कितना है, तो वह आपका है 12.48%। ये जो 12% ये आपका 2021 की रिपोर्ट के अनुसार है, लेकिन अभी जो 2023 की रिपोर्ट आई है, 2023 में जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 12.8% है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार, ये अब 2019 से 2023 करिए, 2023 के अनुसार निम्न में से किस एक जिले में बहुत घना जंगल क्षेत्र किस एक जिले में बहुत घना जंगल क्षेत्रफल न्यूनतम है? कहने का मतलब कौन सा ऐसा जिला जहां पे बहुत घना जंगल जो क्षेत्र होता है वह न्यूनतम देखने को मिलता है, अर्थात वहां पे घना जंगल क्षेत्र बहुत कम है, तो वह आपका है यह जोधपुर। जोधपुर जिले में आपको जो घने जंगल वो बहुत न्यूनतम मात्रा में देखने को मिलते हैं। अगली बात हम लोग करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 20% क्षेत्र वन के रूप में है। कुल वन क्षेत्र में लगभग 40% सघन वन क्षेत्र है। दूसरा है, राष्ट्रीय वन्य कार्यक्रम उद्देश्य भारत के 1/3 क्षेत्र को वृक्षों वनों से ढकना है। यह आपका सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? यह आपका गलत है दोस्तों, आपका 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित राज्य समूहों में से किसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्रफल पर आच्छादित है? आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पे जिनके कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% भाग से अधिक भाग पर वन आच्छादित है। तो आप इसको देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, ये तो पहले गलत है, नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, ये भी नहीं होगा। असम, मेघालय, नागालैंड, ये भी, असम में आपका नागालैंड है, असम, मेघालय, नागालैंड, ये भी आपका नहीं सही होगा। ये आपका सही होगा अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। आपका यहाँ पे दोस्तों डी सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार, यहाँ पे ये भी 2023 होगा, 23 के अनुसार कितने राज्यों के शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल पर वन आच्छादित है? आपसे पूछा जा रहा है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2023 की आई है उसके अनुसार कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल पर वन आच्छादित है? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 17 तथा ऑप्शन डी है 23। तो 2021 में जब रिपोर्ट आई थी तो वह उस समय 17 राज्य थे, लेकिन जो अभी रिपोर्ट 2023 में आई है तो 2023 की रिपोर्ट के अनुसार इसमें कुल कितने राज्य हैं? तो कुल राज्यों की संख्या जो है दोस्तों वह 19 राज्य हो गए हैं। तो 19 राज्य ऐसे हैं जिनके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% से अधिक भूभाग पर आपको वन देखने को मिलेंगे। भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है। ऑप्शन है अंडमान एवं निकोबार तट के सहारे, बी है आंध्र प्रदेश तट के सहारे, सी है गुजरात तट के सहारे तथा डी है उड़ीसा तट के सहारे। तो अभी हमने आपको बताया कि जो मैंग्रोव अनाच्छादन है वह किस प्रकार से, मैंग्रोव जो अनाच्छादन वह सबसे ज्यादा आपका पश्चिम बंगाल में है,
उसके बाद आपका गुजरात है, उसके बाद आपका अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार, और उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। तो वही पूछ रहा आपसे कि भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पे पाया जाता है, तो दूसरे स्थान पे आपका गुजरात है, गुजरात तट के सहारे। अगली बात हम लोग करते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनाच्छादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कूद से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला हरियाणा, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है मणिपुर, चौथा है उड़ीसा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो वनाच्छादन मिलेगा दोस्तों वो आपका मणिपुर मिलेगा, उसके बाद फिर महाराष्ट्र में, उसके बाद फिर उड़ीसा में, तथा सबसे कम बात करें तो वह आपका यहाँ पे हरियाणा मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3214, 3214। तो इस तरह से दोस्तों आपका हमने 38 क्वेश्चन भी करवा दिया, और आपका जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 की हमने उसको भी आपको अच्छे से डिस्कस कर दिया। तो अगर इस लेक्चर को आप 2 बार देख लेते हैं और 2 बार इस क्वेश्चन को आप कर लेते हैं, तो फिर आपका जो भी क्वेरी है, जो भी आपको समस्या है, जो भी आपका कंफ्यूजन है, वह दूर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।